स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो है ना वो इलियास अंसारी से देखा था। अब कुछ यूक्यूज़ हैं और एमसीक्यूज़ हैं जो आपने एक्सेल से कवर कर लेना है ताकि आपका सब कुछ जो है वो पॉइंट्स क्लियर हो जाएँ। तो उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसईक्यू आया हुआ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कूल हेल्थ सर्विसेज, जो कि 8 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और आपकी एक्सेल का पेज नंबर है 329 जिस पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे लिखे हुए हैं कि हमारे पास क्या होते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमारी बच्चे हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट किया जाए। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उनकी जो डिजीज़ हैं उनकी अर्ली डायग्नोसिस किया जाए और उनकी ट्रीटमेंट किया जाए। अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस कि किसी को कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है कि वो दूसरे बच्चों में फैले। ठीक है, और थर्ड आपके पास क्या है कि अगर तो आपको कोई डिज़ीज़ मिल गई है, डायग्नोज हो गई है, तो आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे कौन सी डिजीज़ हो सकती है, कम्युनिकेबल डिजीज़, तो उसके स्प्रेड को आपने रोकना है ताकि एक बच्चे को हुआ है तो दूसरे बच्चे को ना हो जाए। फिर इसके अलावा क्या है, टीचिंग, जो हमारे पास स्टाफ है वहाँ का, जो टीचर्स हैं उनको भी ट्रेन किया जाए, उनकी भी टीचिंग की जाए। ठीक है, और हेल्दी इन्वायरमेंट जो है उसको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, हेल्दी इन्वायरमेंट प्रमोशन। ठीक है, सो ये कितने हो गए हैं तकरीबन हमारे पास। सबसे पहला क्या है कि हेल्थ प्रमोट की जाए, दूसरा अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज़, और इसके अलावा थर्ड है आपके पास कि उसका ट्रीटमेंट आपने कर लिया, स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ को आपने रोक दिया। ठीक है, वहाँ पे जो हमारे पास स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग की जाए। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो इन्वायरमेंट है उसको भी हेल्दी रखा जाए। तो ये 6 हमारे पास हो गए हैं, उन्होंने 8 पूछे हुए हैं, तो 2 और ऐड कर लेते हैं। इसमें एक और आप ऐड करेंगे कि हमारे पास जो है मेंटल हेल्थ, उसको भी आप जो है प्रमोट करोगे। ठीक है, एक्सेल पे आपके पास जो है वो 7 दिए हुए हैं, इसमें से आपने एक ऐड कर लेना है कि मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। और इसके अलावा लिखा हुआ है कि अवेकनिंग द कॉन्शियसनेस इन द स्कूल चिल्ड्रन। तो ये सब कुछ जो है मतलब उनकी जो मतलब आप ये लिख सकते हो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कर लो, या इस तरह से आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो। सो ये आपके पास जो है तकरीबन ऑब्जेक्टिव्स हो गए स्कूल हेल्थ सर्विसेज के ये सारे आपने लिखने होते हैं एसईक्यू में। फिर दूसरा एसईक्यू आपके पास जो आपके पास मेंबर्स हैं वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें पूछा हुआ है कि जो स्कूल हेल्थ नर्स है उसके क्या काम है और जो स्कूल हेल्थ ऑफिसर है उसके क्या काम है। तो ये दोनों आपके जो पेज नंबर 331 है एक्सेल का, वहाँ पे लिखे हुए हैं, पेज नंबर 331, जिसमें से जो आपके पास स्कूल हेल्थ सर्विसेज का लिखा हुआ है वो ये कि उसका काम होता है वो पीरियोडिक रूटीन एग्जामिनेशन करे। ठीक है, पीरियोडिक रूटीन एग्जामिनेशन करे, और दूसरा ये लिखा हुआ है कि हमारे पास एनुअल एग्जामिनेशन करे। पीरियोडिक एग्जामिनेशन के आगे जब आप ये सारी हेडिंग्स दोगे तो पीरियोडिक एग्जामिनेशन के आगे लिखोगे कि सबसे पहली जो एग्जामिनेशन होती है वो 5 ईयर्स में स्टार्ट होती है। ठीक है, जो आइडियल हमारे पास एडमिशन होता है बच्चे का स्कूल के अंदर वो 5 साल में होता है। उसके बाद हर 4 साल बाद पीरियोडिक एग्जामिनेशन होगी। 5 के बाद 4 साल कौन से होंगे, 9 साल, फिर 4 साल ऐड करो तो क्या होंगे, 13 साल, फिर ऐड करो 17 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 5, 9, 13 एंड 17 ये आपके पास पीरियोडिक एग्जामिनेशन हो गई, ये उस मेडिकल ऑफिसर ने करनी होती है। फिर दूसरा आपके पास पॉइंट आता है कि आपने एनुअल एग्जामिनेशन भी करनी है, कि हर साल जो है वो एग्जामिनेशन करनी है। कौन से डिजीज़ की, आपने जो डेंटल हमारे पास हाइजीन है, डेंटल स्टेटस को चेक करने के लिए डेंटल हेल्थ जो होती है वो हर साल करनी होती है, एक साल में एक दफ़ा। और बहुत सी डिजीज़ होती हैं जिनको उसने चेक करना होता है। ठीक है, फिर आपके पास थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है कि इम्यूनाइजेशन, मेडिकल ऑफिसर ने देखना होता है कि बच्चे की इम्यूनाइजेशन हुई है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन के आगे आप हेडिंग के आगे लिख सकते हो कि आपने किस किस चीज़ की इम्यूनाइजेशन करनी होती है। आपने जो है इस तरह से याद कर लो कि BSc DT। ठीक है, मीन्स दैट बी मीन्स कि आपके पास BCG टाइफॉइड जो होता है, उसके बाद आपके पास जो है S फॉर स्मॉल पॉक्स। ठीक है, और C फॉर आपके पास आ जाएगा C फॉर कॉलेरा। ठीक है, BCG एक चीज उसका होता है, TB का होता है, सॉरी। D फॉर डिप्थेरिया, और T फॉर हमारे पास हो जाएगा टाइफॉइड। ठीक है, तो ये सारे आपने कॉलेरा हो गया और ये सारे आपने कर लेने होता है। ठीक है, इसको हम बाद में भी डिस्कस करते हैं। तो इसके आगे आपने ये लिख देना होता है। ठीक है, कि इम्यूनाइजेशन चेक करना होता है, 3 हो गए। उसके बाद पेरेंट्स को एडवाइस करना होता है इसने, मेडिकल ऑफिसर ने। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग करनी होती है फ़िज़िकल। ठीक है, इसके अलावा जो टीचर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग करनी होती है। उसके बाद उसने जो है इन्वायरमेंट को देखना होता है, इंस्पेक्ट करना होता है कि स्कूल का इन्वायरमेंट ठीक है, हॉस्टल्स ठीक है, कोई गंदबला तो नहीं जमा हुआ पानी ठीक है, सैनिटेशन ठीक है, ये सारा उसने चेक करना होता है। और इसके अलावा जो है हेल्थ कॉन्फ्रेंसेस को उसने अटेंड करना होता है। और इसके अलावा उसने क्या करना होता है, ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ चिल्ड्रन। तो ये इतने ज़्यादा आपके पास जो है ड्यूटीज़ हो गई स्कूल हेल्थ ऑफिसर की। क्या क्या ड्यूटीज़ हैं,
पीरियोडिक एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन, इम्यूनाइजेशन, टीचर्स को ट्रेन करना है, स्टूडेंट्स की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करनी है, सारी उनकी ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। वहाँ पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है उसके हॉस्टल्स हैं उन सबको देख के रखना है, हेल्थ कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करना है। और ये सारी आपके पास जो है इतनी ज़्यादा हो गई ड्यूटीज़ ऑफ द स्कूल मेडिकल ऑफिसर। फिर आ जाता है नर्स का। ये आपके पास लिखा हुआ है 331 पेज पे, आप देख रहे होंगे कि नर्स का काम क्या होता है कि उसने जो मेडिकल ऑफिसर होता है उसकी हेल्प करनी होती है हर काम में। उसने रिकॉर्ड कीप करना होता है, जितना भी रिकॉर्ड होता है वो मेडिकल ऑफिसर ने तो नहीं लिखना होता ना, नर्स ने कीप करना होता है, सुपरवाइज़ करना होता है बच्चों को, ठीक है। उनकी जो हेल्थ स्टेटस को उनको देखना होता है, होम विजिट्स करने होते हैं, छोटी छोटी बीमारियां होती हैं उनको चेक करना होता है, ट्रीट करना होता है, माइनर एलिमेंट्स फर्स्ट एड वगैरह दे देती है ये। कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं डॉक्टर्स एंड नर्सेज को उनको अटेंड करना होता है, ठीक है। ये छोटे मोटे काम होते हैं नर्स के जो उसने करने होते हैं, तो नर्स के काम आपने याद रखने हैं। रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, बच्चों की छोटे माइनर एलिमेंट्स जो है उनको ट्रीट कर दिया, ठीक है। और वो टीके शीके लगा दिए, वैक्सीन वगैरह लगा दी, ठीक है। ये काम कर लेती है, होम विजिट्स कर लेती है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर लेती है, और इस तरह से सारा कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद जी हम करते हैं, आपके पास जो अगला क्वेश्चन आया हुआ है दैट इज़ द एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कूल हेल्थ सर्विसेज, कि आपको जो है वो इंचार्ज बना दिया गया है एक स्कूल सेकेंडरी स्कूल का। आप कौन सी लॉजिस्टिक्स जो है वो अप्लाई करोगे स्कूल हेल्थ सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जब अभी इंचार्ज बने हो ना, तो आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो अगर स्कूल का पढ़ा हुआ है बच्चों का, तो उसको चेक करना होता है कि वो मेंटेन हुआ हुआ है। उसको देख के आपने चेक करके अगर तो बना हुआ है तो फिर आपने प्रोसीड करना है, अगर नहीं बना हुआ तो पहले आपने रिकॉर्ड कीप करना है और उसके बाद आपने आगे चलना है विद द हेल्प ऑफ अटेंडेंट एंड द नर्स, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोग्राम बनाना है, मेक अ प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम आपने बना लिया कि अब मैंने कैसे पूरी इंस्पेक्शन करनी है स्कूल की। फिर आपने जो भी इंस्पेक्शन करके नोटिफाई करना है अथॉरिटी को, ये आपका एक्सेल पे 333 पेज पे जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, कि किस तरह से आप इंस्पेक्शन करोगे, लॉजिस्टिक्स कैसे अप्लाई करोगे, वो सारा आपने इस तरह से लिखना है। मतलब आप प्रोसीड कर रहे हो ना, अब आपने बच्चों की सारा देख लिया, उनकी एग्जामिनेशन कर ली, उनकी फ़िज़िकल एंड सिस्टमिक एग्जामिनेशन कर ली, रिकॉर्ड कीप कर लिया, ठीक है। जो लोग हैं मतलब बच्चों को रेफ़र कर दिया अगर तो उनको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। इस इन्वायरमेंटल सैनिटेशन को देख लिया, रूम्स को देख लिया, क्लासरूम्स कैसे हैं, इंस्पेक्शन ऑफ द टॉयलेट रूम्स देख लिया, ठीक है। इस तरह से सारा कुछ इसमें लिख देना होता है आपने। फिर मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे मेंटेन रख सकते हैं आप, मिनिमम स्टैंडर्ड शुड बी सेट टू मेंटेन द हेल्दी इन्वायरमेंट। तो इसका जो आंसर लिखा हुआ है वो आपके पेज नंबर 330 पे लिखा हुआ है एक्सेल के, ठीक है। तो हेल्थफुल स्कूल इन्वायरमेंट का जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी जो है क्या होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले उसकी लोकेशन लिखी हुई है कि लोकेशन ऑफ द स्कूल कैसा होना चाहिए, स्कूल का जो रोड है बाहर वाला, ठीक है, वो वाइड होना चाहिए, ठीक है, वाइड रोड होना चाहिए। उसका जो डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस होना चाहिए स्कूल का, वो नॉइज़ी इन्वायरमेंट से दूर होना चाहिए, ठीक है। फेंस्ड होना चाहिए, वो हम लगाते हैं ना सितारे लगाते हैं वो फेंसिंग के लिए, वो हमने लगानी होती है। ये लोकेशन ऑफ द स्कूल हो गया। साइट आपने देखनी है कि जो हमारा स्कूल है वो अच्छी जगह पे बना हो, प्रॉपर ड्रेनेज हो, हाईलैंड हो, ठीक है। ये नहीं है कि बारिश हुई सारा पानी स्कूल में इकट्ठा हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर आपने देख लेना होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्टोरीड होना चाहिए नर्सरी और सेकेंडरी स्कूल्स का, और एक्सटीरियर वॉल थिकनेस जो है वो 10 इंचज़ की होनी चाहिए। क्लासरूम्स जो होने चाहिए उनके अंदर वेरांडाज होने चाहिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ बाद में। 40 स्टूडेंट्स के लिए एक हमारे पास जो है एक क्लासरूम में जस्ट 40 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक जो बच्चा है उसके लिए 10 स्क्वायर फीट की जो है हमारे पास एरिया होना चाहिए। वाइट वॉश क्लासरूम्स होनी चाहिए, लाइटनिंग और वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। फर्नीचर जो है उसमें हमारे पास नेगेटिव डेस्क जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं, मैंने आपको बताए थे। डोर्स एंड विंडोज़ जो हैं वो हमारे पास फ्लोर लेवल से 2 फीट अबव होने चाहिए, 6 इंचज़ अबव होने चाहिए। 25% फ्लोर एरिया जो है वो डोर एंड विंडोज़ के लिए होना चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, मींस दैट विंडोज़ होनी चाहिए, डोर्स होने चाहिए, ताकि अच्छी सी वेंटिलेशन हो। एक तरफ से हवा आ रही है अगर तो दूसरी तरफ से निकल जाए गंदी हवा, ठीक है। इसके अलावा वाटर सप्लाई जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ईटिंग फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेवेट्री में मींस के जो वॉशरूम्स हैं वो 100 स्टूडेंट्स के लिए एक वॉशरूम होना चाहिए और बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग होना चाहिए। सो ये हेल्थफुल स्कूल इन्वायरमेंट की सारी जो आपने हेडिंग्स हैं वो इसमें लिख देनी है, ठीक है, हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट में। उसके बाद जो बी वाला क्वेश्चन है उसका आंसर जो है ये लिखा हुआ है कि जो आपके पास आप कैसे जो है प्रिवेंट कर सकते हो फीको ओरल रूट के इन्फेक्शंस, ठीक है। सो इसका जो आंसर है वो आप इस तरह से दोगे कि आप जो है मतलब बच्चों को आपने सिखाना है ना कि आपने कम्युनिकेबल डिजीज़ को ट्रांसमिशन से कैसे रोकना है, तो आप कैसे सिखाओगे उनको, कहोगे कि अपने हैंड्स वॉश करो, ठीक है, क्लीन वाटर, ठीक है, वाटर जो है वो साफ़ सुथरा पियो, ठीक है, यही कह सकते हो। अपने ब्रश करो अपने टीथ्स को, अपने हाथों को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद धो,
ठीक है। उसके बाद अपनी जो है वो सफाई-सुथराई रखो, अपने बाल, अपने नाखून जो है काट के रखो, बाथिंग रोज़ाना लो, साफ़-सुथरे कपड़े पहनो, यूनिफ़ॉर्म सही रहो, वेल ड्रेस्ड रहो, ठीक है। मतलब हर तरह से हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करो और इसमें आप स्टूडेंट्स जो हैं उसके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनके टीचर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह मिला-मिलू के जो है आपकी जो ट्रांसमिशन ऑफ डिज़ीज़ है वो रुक सकती है। अब यहाँ पे वो कोई भी डिज़ीज़ ले सकते हैं, फ़ीकोरल रूट की कोई भी डिज़ीज़ कह सकते हैं कि आप इसको कैसे रोकोगे, पोलियो का कैसे रोकोगे, इसको कैसे रोकोगे, ठीक है। आप इम्यूनाइज़ेशन वगैरह भी दे दोगे उनको, ठीक है। सो ट्रांसमिशन को आपने रोकना है ना, तो ट्रांसमिशन आप इस तरह से रोक सकते हो। उसके बाद इन्होंने टाइप्स ऑफ डेस्क के ऊपर बात की हुई है कि कौन से यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, कहाँ पे कि उनको बैक एक स्टार्ट हो गया, आई स्ट्रेन स्टार्ट हो गया, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव डेस्क यूज़ किए गए होंगे बिकॉज वो इतने अच्छे नहीं होते, ठीक है। स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम्स में इन्होंने जो है पूछा हुआ है कि स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉमन कौन सी होती हैं पाकिस्तान में, तो इसका आंसर आपके 333 पेज एक्सेल पे लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले वो उन्होंने लिखा हुआ है कि बच्चों के अंदर कौन सी होती हैं स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो उनको मैलन्यूट्रिशन हो जाती है, पैरासिटिक डिजीज़ हो सकती हैं, उनको डेंटल कैरीज हो सकती हैं, ठीक है, दांतों का प्रॉब्लम हो सकता है, उनको जो है वो स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आई डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती हैं, ईएनटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कंजेनिटल एनोमलीज हो सकती हैं। बिल्डिंग में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्डिंग में ये हो सकता है ना कि उसकी वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं। इम्यूनाइजेशन जो है ये आपका अलग से क्वेश्चन आ रहा होता है कि विच डिजीज़ चेकआउट एट स्कूल लेवल, तो उसमें आपने 2 लिखने होते हैं, ये सारे बच्चों वाले जो मैलन्यूट्रिशन वगैरह मैंने आपको बताई हैं, और इसके अलावा जो इम्यूनाइजेशन में आपने कर देनी होती है कि अगर आपको लगे कि बच्चों के अंदर डिजीज़ फैल रही हैं तो आपने कौन सी इम्यूनाइजेशन करवानी है, मैंने आपको बताया था, आपने इस तरह से निमोनिक याद रखना है, BSC-DT, ठीक है। बी मीन्स BCG, उसके बाद एस फॉर आपके पास आ जाएगा स्मॉल पॉक्स, फिर कॉलरा आ जाएगा, फिर डिप्थेरिया आ जाएगा और फिर आपके पास टाइफॉइड आ जाएगा। तो इस तरह से आपने जो है इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट में मैं आपको MCQs इंपॉर्टेंट बता देती हूँ इस चैप्टर के। डिस्कस कर लेते हैं MCQs फ्रॉम द स्कूल हेल्थ सर्विसेज टॉपिक, ठीक है। इसमें देखें कि सबसे पहला MCQ आपके पेज नंबर 329 पे है। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि एक जो है 4 सालों में एक दफ़ा बच्चे का जो है पीरियोडिक चेकअप होना चाहिए, मैंने आपको इस बारे में बताया था। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि एक जो है मेडिकल ऑफिसर जो है वो 3000 से 5000 जो बच्चे होते हैं उनको चेकअप करता है, ठीक है। ये आपका MCQ हो गया कि एक मेडिकल ऑफिसर के लिए 3000 टू 5000 बच्चे होने चाहिए जिनको उसने चेक करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका MCQ आता है वो ये कि यूनिसेफ हेल्थ, ठीक है, यूनिसेफ के साथ मिलके हमारे पाकिस्तान में जो है स्कूल हेल्थ सर्विसेज के साथ ये सब कुछ डिसाइड किया गया था। उसके बाद जो आपके पास MCQ आता है, मैंने आपको बताया था कि 5 साल से स्टार्ट हो जाओ, 5 साल के हर 4 साल बाद आपने जो है वो ऐड करना होता है और बच्चे की जो है वो पीरियोडिक एग्जामिनेशन करनी होती है। 5, 9, 7, 13, 17 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ और आपने ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो MCQ आता है वो ये कि हमारे पास जो डेली मॉनिटरिंग होती है, रोज़ाना की जो इंस्पेक्शन करते हैं बच्चों की, वो कौन करता है, तो वो टीचर करती है, ठीक है, क्लास टीचर करती है। उसके बाद हमारे पास आता है MCQ के जो है जो हमारे पास एक्सटीरियर वॉल थिकनेस होनी चाहिए हमारी स्कूल की जो बिल्डिंग है, ठीक है, उसकी, तो वो कितनी होनी चाहिए, 10 इंचज़ होनी चाहिए, ठीक है। बाहर वाले जो वॉल है उसकी, मतलब स्कूल की जो बाहर वाली वॉल है उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो 10 इंचज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने MCQ याद रखना है। उसके बाद जो MCQ आता है वो ये कि एक क्लास के अंदर 40 बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, ठीक है। नो क्लासरूम शुड अकोमोडेट ग्रेटर दैन 40 स्टूडेंट्स। उसके बाद जो MCQ आता है वो ये कि एक जो हमारे पास क्लासरूम है उसमें हर बच्चे के लिए 10 स्क्वायर इंच जो है वो 10 स्क्वायर फीट स्पेस होनी चाहिए हर बच्चे के लिए, ठीक है। इसके लिए भी 10 है, इसके लिए भी 10 है, ठीक है। 10 स्क्वायर फीट हमारे पास स्पेस होनी चाहिए उसके लिए। फिर हमारे पास जो है देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये वाइट वॉश हुई हुई है, लाइटनिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए अंदर, ठीक है। वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, विंडोज़ भी होनी चाहिए, डोर्स भी होने चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। अब फिर MCQ आता है कि जो आपकी विंडो की हमारे पास है फ्लोर लेवल से ऊपर कितनी होनी चाहिए, तो ये विंडो आपको नज़र आ रही है, ये तकरीबन हमारे पास फ्लोर से कितनी होनी चाहिए ऊपर, 2 फीट 6 इंचज़, ठीक है। ये आपने याद रखेंगे, 2 फीट 6 इंचज़। उसके बाद हमारे पास जो विंडोज़ एंड फ्लोर का एरिया है वो कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए, ठीक है। फ्लोर में जो इन्होंने कवर किया होना चाहिए वो 25% कवर किया होना चाहिए। उसके बाद वो बता रहे हैं कि एक जो वॉशरूम है, यहाँ पे वॉशरूम नहीं शो हुआ हुआ, कि एक वॉशरूम जो है वो 100 बच्चों के लिए, जो बच्चों की डेंटल एग्जामिनेशन है वो मैंने आपको बताया था हर साल में एक दफ़ा होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो हेल्थ एजुकेशन में सबसे मोस्ट की पर्सन कौन सा होता है, वो हमारी टीचर होती है। इसको हमें ट्रेन करना होता है क्योंकि ज़्यादा कॉन्टैक्ट बच्चों के साथ टीचर का होता है ना, तो उसने हमारी हेल्थ एजुकेशन जो है उसको करना होता है। स्कूल टीचर इज़ द की पर्सन फॉर द हेल्थ एजुकेशन,
ठीक है। उसके बाद आपके पास एमसीक्यू आता है कि जो नर्स होती है स्कूल हेल्थ की नर्स होती है उसको क्वालिफाई होना चाहिए फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू हो गया। उसके बाद जो है फिर से एक एमसीक्यू आया हुआ है कि स्कूल टीचर हैज़ अ की रोल टू प्ले एज ही हैज़ अ प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट्स एंड हैज़ इन्फ्लुएंस ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये हमारे पास स्कूल टीचर का सबसे ज़्यादा रोल होता है बच्चों की एजुकेशन वगैरह में, हेल्थ एजुकेशन में, ठीक है। उसके बाद आपका जो एमसीक्यू आता है वो आता है ये कि हमारे पास जो स्कूल की जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, वो हमारे पास सिंगल स्टोरीड होनी चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग जो होनी चाहिए उसमें मैंने आपको बता दिया हर बच्चे के लिए 10 स्क्वायर फीट हमारे पास एरिया होना चाहिए। जो स्कूल का जो है वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। उसके बाद जो डेस्क होने चाहिए वो पॉजिटिव डेस्क होने चाहिए, ठीक है। ये पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव डेस्क होने चाहिए, पॉजिटिव डेस्क नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेगेटिव डेस्क होने चाहिए जिसमें जो हमारी लाइन होती है अगर हम ड्रॉ करें एज ऑफ द टेबल से तो वो हमारी चेयर के ऊपर आ रही हो, ठीक है, ताकि बच्चे जो है वो उनको ना डेवलप हो जाए क्या स्कोलियोसिस और काइफोसिस, ठीक है। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये स्कोलियोसिस और काइफोसिस डेवलप हो सकता है अगर हम उसको प्रॉपर नहीं रखते, ठीक है। वेरांदाज होने चाहिए, क्लासरूम के बाहर हमारे वेरांदाज होने चाहिए इस तरह से बने हुए, ठीक है। तो ये भी आपको नज़र आ रहे हैं बच्चे सारे और इस तरह से। ये देखें आपके जो हमारे पास एरिया होना चाहिए बाहर प्ले ग्राउंड का वो हमारे पास 2/3 होना चाहिए, जो कि हमारे पास होना चाहिए दैट इज़ द ओपन एरिया इन द स्कूल 2/3 होना चाहिए और जो कवर्ड एरियाज़ होने चाहिए वो 1/3 होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमारी स्कूल हेल्थ सर्विसेज। दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फ्रॉम द टॉपिक स्कूल हेल्थ सर्विसेज।